तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आजकल जो सबके फेवरेट अरमान मलिक है वो आए हुए हैं पारस ठकराल की बहन की शादी में। जी हाँ गाइस, पूरी फैमिली आई हुई है पारस ठकराल की बहन की शादी में। इंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बस इसी के लिए मैं लेकर आई हूँ थोड़ी सी कुछ बातें। तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर रखूंगी। तो प्लीज़ पहले गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइस, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरमान मलिक आए हैं पारस ठकराल की बहन की शादी में। अभी कृतिका मलिक की जो अभी दादी का जो देहांत हुआ था, अभी जो उनकी डेथ हुई थी, तो उसमें भी ये लोग नहीं आए थे। जबकि अरमान मलिक तो बड़े जमाई थे, उनका तो यहाँ पर आना बनता था, वो तो यहाँ पर जरूर उनको आना चाहिए था, लेकिन वो भाई साहब यहाँ पर नहीं आते हैं। और वो आते हैं उनकी दादी की जो क्रिया होती है उसके लिए आते हैं, लेकिन उसमें भी आके वो दो मतलब 5-2 मिनट की फॉर्मेलिटी निभाकर चले जाते हैं। तो गाइज, मेरा वो पिछला वीडियो जो है अरमान मलिक के ऊपर, आप प्लीज़ जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, पारस ठकराल की बहन की शादी में भाई साहब जी आए हुए हैं, पूरी फैमिली आई हुई है, पूरी फैमिली इंजॉय कर रही है। और गाइज, ये जो पायल मलिक है, जो कृतिका मलिक है, इनको तो शायद कोई बोलने वाला है ही नहीं। मैडम इतने टाइम बाद प्रेग्नेंट हुई है, इतने टाइम बाद मतलब इनको बच्चा मतलब इनको बच्चे का सुख मिला है, तो ये अपना ध्यान नहीं दे रही हैं। और ये मेहंदी भी लगा रही है, नाच रही है, कूद रही है, हील्स वगैरह पहन रही है। कभी ये कहते हैं हम गर्म कपड़े पहनेंगे, हमें ठंड लग जाएगी। अब ये मैडम इतने मतलब ऐसे कपड़े पहन रही हैं, ना उस पर कोई शॉल वगैरह कुछ भी नहीं, और इतना नाच रही है, उछल कूद कर रहे हैं, मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं। तो गाइस, आप एक चीज़ मुझे जरूर बताना कि जिस जो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, 7वां 8वां महीना होता है या प्रेग्नेंट होती है, तो कौन सी लेडीज़ मेहंदी लगाती है, और कौन सी लेडीज़ पार्लर में जाके कलर्स वगैरह या हेयर एक्सटेंशन या फिर मतलब आंखों का हेयर मतलब आईज एक्सटेंशन कराती है या नेल्स एक्सटेंशन कराती है। तो ये मैडम इतना सब कुछ कराती है, जबकि एक माँ अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती है, अपने बच्चे के बारे में कितना कुछ सोचती है। लेकिन ये मैडम है तो अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है कुछ। मतलब एक माँ की कितनी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे के बारे में सोचना। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को कहते हैं ना कि एक एक कदम ऐसे रखती है कि फूंक फूंक के कदम रखती है कि मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, मेरे बच्चे को वो ना हो जाए। हर एक माँ को अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है, बहुत उसको नॉलेज भी होती है कि भाई मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इन मैडमों को तो कुछ पता ही नहीं है। ये मैडमें तो इतनी बचकान हरकतें करती हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो गाइज, अभी जो है अरमान मलिक है, जो उनकी जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है उनकी, वो चोरी हो गई है। और इनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। और इनकी गाड़ी में से कुछ सामान वगैरह भी चोरी कर लिया है, मतलब चोर ने, जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो गाइज, कहते हैं ना कि देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा सबका आता है। तो आज अरमान मलिक का भी कर्मा आया है। अब आप बोलोगे कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, तो गाइज मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों ने देखा ही होगा, अरमान मलिक की एक वीडियो आई थी, ऑडियो आई थी, कि जिसमें इसने एक लेडीज से पैसे लिए थे। पायल मलिक ने अरमान मलिक के लिए ही पैसे लिए थे जब ये जेल गया था। एक लड़की का इसने रेप किया था, बच्ची का। तब पायल मलिक ने इससे पैसे लिए थे, और उसमें फिर उस लड़की लेडीज ने इनसे पैसे मांगे थे। वो कह रही थी मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपने बच्चे का भैया कैसे कैसे गुजारा करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे पैसे मुझे लौटा दो। तो ये अरमान मलिक भाई साहब है जो उस लेडीज से इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। कहते हैं मैंने तेरे से पैसे नहीं लिए थे, पायल लिए थे तो पायल से ले। और पायल जब इसके घर में रहती है, जब इसकी बीवी बन के रह रही है, तो इसका तो फर्ज बनता है ना कि हाँ भाई इसको पैसे देने चाहिए, जबकि इसी के लिए पैसे मांगे थे पायल ने। तो कहते हैं ना, आज देखो उस बेचारी औरत की बद्दुआ कहीं ना कहीं तो इसको इनको लगी ही है, जो आज इनका इतना नुकसान हुआ है। अब मैडम पायल इतना रो रही है, इतना परेशान हो रही हैं। और इनकी, हाँ गाइज, अभी इनकी तबीयत भी खराब हुई है, पायल मैडम की तबीयत भी खराब हुई है। और ये मैडम जी वहाँ पर मतलब अस्पताल में मतलब वहाँ पर एडमिट नहीं हो रही हैं। कह रहे हैं जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मैं वहीं जाऊँगी, वहीं अपना मतलब वो एडमिट होंगी। अब गाइस देखिए, चंडीगढ़ का रास्ता कितने घंटे, 4-5 घंटों का रास्ता है। और ये मैडम वहाँ पर जाएंगी, और उसमें ऐसे बच्चों को कुछ हो जाता है, तो मतलब ये मैडम में इतनी मतलब अपनी मनमानी करते हैं ना कि जिसकी कुछ हद नहीं है। अब ये मैडम वहाँ पर कह रही है मैं एडमिट भी नहीं होंगी अस्पताल में, ये एडमिट नहीं हुई हैं। और हाँ गाइज, अरमान मलिक भाई साहब जो इतने मतलब बोलते हैं, इतना बनते हैं जो, तो गाइज ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है झूठ बोलने की। अभी इनका एक वीडियो आया था जिसमें इन भाई साहब ने एक मतलब वीडियो डाला था कि ये पायल और मैडम और जो कृतिका मैडम है लड़ाई कर रहे थे, मतलब झूठ मूठ की ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे, और उसको शूट कर रहे थे अरमान मलिक। और अरमान मलिक बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे रूम का दरवाजा खोल के चले गए और चीकू को यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए,
है तुम्हारे को अक्ल नहीं है, कोई आ जाता रूम में, कोई चोरी करके ले जाता, तुम नीचे 8वें फ्लोर पे नीचे तुम गए हो मतलब लंच वगैरह करने, डिनर करने। तो ये उनको वहां पर डांट रहा था। और जबकि दूसरा जो वीडियो है उसमें मैंने देखा था कि चीकू नीचे उनके साथ नाश्ता करने गया था साथ में। तो ये अरमान मलिक भाई साहब ने ऐसे वीडियो क्यों बनाई, क्यों झूठ बोला, और क्यों ये डोनर वोनर पैनकेक वगैरह लेकर आए थे और नीचे वो चीकू वही चीजें नीचे भी खा रहा था। तो गाइज ये लोग इतना ड्रामा करते हैं, इतना फेक ड्रामा करते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इतना झूठ, इतना फेक। और गाइज इन्होंने अभी अपने भाई को भी इन्होंने नशा मुक्ति में भेजा है। उसमें भी ये बोल रहे हैं कि भाई सरोज का दांत तोड़ के गया है। और जबकि मैंने वीडियो में जाकर देखा कि सरोज का जो दांत है वो पहले से ही टूटा हुआ था। क्योंकि कहते हैं ना गाइज, देखो जहां पर जब कोई नशा करता है तो उस चीज की परेशानी वही समझ सकता है जिसके घर में ये चीजें होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अरमान मलिक कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं। तो मैंने भी जाके कमेंट किया था कि भाई हाँ, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। लेकिन मेरे को जब इसने बोला ना कि वो उसका दांत तोड़ कर गया है, तो गाइज मैंने अपना वो कमेंट डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद जब मेरे को मैंने सोचा कि क्योंकि मैं भी सरोज का वीडियो देखती हूँ, तो उसका जो दांत है वो पहले का ही टूटा हुआ था। जब इसने ये झूठ बोला ना, तो गाइज मेरे को इतनी गुस्सा आई ना कि बस, मतलब कहते हैं ना कि ये इंसान इतना झूठ बोलते हैं, इतना फेक करते हैं ना। कभी ये लोग हील्स पहनते हैं, कभी कहते हैं हम बाहर का नहीं खाते, कभी ये बाहर का खाना खाते हैं इतना। तो गाइज इनके इतने ड्रामे होते हैं ना, इतने ड्रामे होते हैं। कभी कहते हैं हम टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे और फिर ये टाइट कपड़े पहनते हैं। तो गाइज इनका इतना झूठ होता है ना, वीडियो में इतना झूठ बोलते हैं ना। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जो इनकी इतनी बड़ी फैमिली है वो भी इनको नहीं बोलती, वो भी इनको लोगों को नहीं समझाती है कि भाई तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। इतना फेक करते हो, इतना ड्रामा करते हो और इतना झूठ बोलते हैं ना ये अरमान मलिक भाई साहब, इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी तो कोई हद ही नहीं है। तो गाइस अब इनके साथ जो भी हुआ है ना, इसे बोलते हैं कर्मा। इनके साथ जो भी हुआ है ना, वो बेचारी जो लेडीज है ना कहीं उस लेडीज की ही इनको बद्दुआ लगी है। तो गाइज इतने इनका फेक, इतना ड्रामा, कसम से गाइज मेरा तो देख देख के ना इनका वीडियो कसम से दिमाग खराब होता है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। लोग इनको पता नहीं कैसे सपोर्ट करते हैं, इनके झूठ को, इनके गलत चीजों को भी पता नहीं लोग कैसे सपोर्ट करते हैं। जो ये वीडियो बना रहे हैं, जो चीकू का वीडियो बना रहे हैं, चीकू नीचे खुद नाश्ता करने नीचे गया हुआ है, फिर ये आके ऊपर फेक ड्रामा दिखा रहे हैं, फिर ये ऊपर डोनर वगैरह लेके आ रहे हैं। और गाइज इतना बच्चे को इतना मीठा खिलाते हैं, इतना मीठा खिलाते हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। उस चीकू बच्चे को इतना मीठा खिलाते हैं कि कब हम कहते हैं कि बच्चे को इतना मीठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि कभी कहते हैं हम मीठा नहीं खिलाएंगे, कभी ये इतना मीठा खिलाते हैं, भर भर के उसको मीठा खिलाते हैं। तो ये बच्चे की जो हेल्थ है उसके साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। और गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा कोल्ड ड्रिंक शरीर के लिए कितनी हानिकारक है, कोल्ड ड्रिंक कितना नुकसान देती है। जो इसका जो बेटा है, ये अपने बेटे को इतना बाहर का खिलाते हैं, इतना मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाते हैं। मतलब इन लोगों का बिल्कुल भी अपने बच्चे पे कोई वो ही नहीं है कि बच्चे को ना तो समझाते हैं उसको, और इतना मतलब उसको इतने मतलब जंक फूड इतना खिलाते हैं, बाहर की चीज़ें इतना खिलाते हैं, चॉकलेट वगैरह, कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं तो इन्हीं भाई साहब से यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दे। और जो वो दोनों मैडम हैं वो भी, जो उनके पेट में जो बच्चे हैं तो उन पे भी ध्यान दे। और जो ये ड्रामे जो करते हैं, फेक जो करते हैं, वो ये ना करे। मैं तो बस इन लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगी। और जो इनके साथ हुआ है वो तो इस बेचारी लेडीज़ का जो बद्दुआ, जो कहते हैं ना कि देखो बद्दुआ तो कहीं ना कहीं लगती ही है। किसी भी लेडीज़ की तुम आत्मा दुखाओगे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आज जो इनकी गाड़ी जो चोरी हुई है, आज जो इनके जो शीशे वगैरह टूटे, वो कहीं ना कहीं उस बेचारी लेडीज़ की ही कहीं ना कहीं इनको बद्दुआ लगी है। तो गाइज़ आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ गाइज़, प्लीज़ मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी ऐसे ही अपना प्यार दीजिए जैसे आपने सबको दिया है। ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी वीडियो में बने रहना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलती हूँ गाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइज़।